वेलकम टू क्लास 12। आज हम करेंगे चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये हमारा वॉल्यूम 2 है जिसकी एक ही यूनिट है, यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें हमारे दो चैप्टर रहेंगे, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो जब कंपनी को क्या करना होता है, फंड रेज करना होता है, तो हमने पढ़ा था कि फंड रेज क्या कर सकती है, वो या तो शेयर इशू करके कर सकती है या फिर डिवेंचर्स इशू करके कर सकती है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल जो होती है वो कंपनी की फुली क्या होती है, रिस्की कैपिटल नहीं होती है। इसका तो क्या होगा, आपको केवल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये पूरी जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए कैसी होती है, रिस्की होती है। लेकिन जो कंपनी है वो उसकी रिस्क जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे क्या बन गए, आपके ओनर्स बन गए। अगर किसी कंपनी के सपोज दैट किसी इन्वेस्टर के पास अगर एक शेयर भी है उस कंपनी का, तो फिर वो उस कंपनी का एक शेयर का ओनर है ना। तो जब कंपनी को क्या करना होता है, फंड रेज करना होता है, तो वो किसके पास जाती है परमिशन लेने के लिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पास जाती है कि मुझे इतना फंड रेज करना है। तो एमओए उसकी जो पास्ट रिपोर्ट देख के उसको परमिशन देती है कि हाँ ठीक है, आप है ना, फॉर एग्जांपल उसने परमिशन दी कि आप 5 लाख रुपीस तक का फंड रेज कर सकते हो, है ना। तो जब उसने क्या किया, 5 लाख रुपीस तक की उसको परमिशन दी, तो उसको बोलते हैं हम ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ये तो हो गई इसकी आउटर लिमिट की, मतलब इस लिमिट से ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, अब हो सकता है कि कंपनी क्या करे, इसको ऑथोराइज्ड कैपिटल, सपोज दैट एक शेयर का प्राइस कितना है, ₹10, है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल तो कितनी हो गई, ₹5 लाख। ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम बात देखें तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 50,000। तो एमओए ने कितने की परमिशन दी है उसको, ऑथोराइज कैपिटल कितने की है कि आप ₹5 लाख तक का फंड रेज कर सकते हैं। तो अब हो सकता है कि कंपनी क्या करे, हो सकता है कि पूरे के पूरे शेयर्स पब्लिक को इशू ना करे, है ना। तो हो सकता है कि कंपनी क्या कर रही है, उसको ₹4 लाख के शेयर ही मार्केट में इश्यू कर रही है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, अगर वो एक 10 रुपीज का है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू कर रही है वो, 40,000। तो उसको क्या बोलेंगे हम, इश्यूड कैपिटल कितनी हो गई हमारी, 4 लाख। अब जरूरी नहीं है कि आपने जितने शेयर इशू किए हैं उतने ही लोग अप्लाई भी करें या उतने ही लोग क्या करें, मांगे भी आपसे, है ना। तो ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है। तो हो सकता है कि आपने 4 लाख के शेयर इशू किए, लेकिन लोगों ने आपसे मांगे कितने, तो जो मांगने को क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हो सकता है कि लोगों ने, पब्लिक ने आपसे कितने रुपए के शेयर ही मांगे, केवल 3 लाख रुपीस के। तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स की डिमांड कितनी की गई, 30,000। ठीक है, तो जो आप जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है और जितना आपके पास अमाउंट आया है वो कंपनी की बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में एज अ शेयर कैपिटल लिख दिया जाता है। ठीक है, जितना भी अमाउंट आपको शेयर इशू करके सब्सक्राइब करके आया है वो अमाउंट कहाँ जाता है, कंपनी की बैलेंस शीट में। ये हमारा एक्सट्रैक्ट है, बैलेंस शीट तो काफी लंबी और लेंथी होती है। तो ये जो पार्ट है आपका, जितना आपके पास अमाउंट आएगा वो किस में जाएगा, आपकी शेयर कैपिटल में। तो बैलेंस शीट का मैं बता देती हूँ आपका पहला पॉइंट क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होता है, और उसके अंदर क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर भी क्या होता है, आपका शेयर कैपिटल। एक एक बैलेंस शीट के एक एक आइटम को हम पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगी कि कितने इजीली हम बैलेंस शीट को लर्न कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो हम पहले भी बना चुके हैं 12th क्लास में, 11th क्लास में बैलेंस शीट हमारी वही होती है। बस सिर्फ वो कैसी होती है, आपकी पोर्ट्रेट होती है, और हमारी इसकी कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है वो लैंडस्केप में होती है। बस यही दोनों में डिफरेंस है, और कंपनी के कुछ हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं।
आप रूल तो फॉलो उनमें भी करते हैं, पर उनमें इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते हैं जितने की कंपनी की बैलेंस शीट में होते हैं। तो ये है हमारी तीनों की तीनों कैपिटल्स, है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि तीन तरह की कैपिटल्स पढ़ी। ऑथोराइज्ड, कौन कौन सी कैपिटल्स पढ़ी? ऑथोराइज्ड, ठीक है, इश्यूड और सब्सक्राइब्ड। तो जितना भी सब्सक्रिप्शन होगी, जितना भी अमाउंट आता है वो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट की शेयर कैपिटल में जाता है। तो अब आते हैं किस पर? इशूइंग ऑफ शेयर्स। अब हम करेंगे शेयर को इशू करना। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, कौन कौन से? इशू एट पार और दूसरा होता है इशू एट प्रीमियम, ठीक है। क्या बोलते हैं? इशू एट पार एंड इशू एट प्रीमियम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इशू एट पार। इशू एट पार का मतलब है कि जब आप कोई फॉर एग्जांपल के लिए एबीसी कंपनी लिमिटेड इश्यूड शेयर्स 10,000 एट ₹10 ईच, है ना। 10,000 शेयर्स इशू कर रही है और एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपीज है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इशू एट पार। क्या बोलते हैं? 10,000 शेयर्स है और कितने रुपए का है? एक 10 रुपीज का, है ना। तो 10 रुपीज जो है इसकी, वो इसको क्या बोलते हैं हम? फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। अब होता क्या है कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो उसको कई कॉल्स में एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा मंगाती है ना। कुछ पैसा वो क्या करती है? एप्लीकेशन के टाइम पर मंगाती है, कुछ पैसा वो अलॉटमेंट के टाइम पर मंगाती है, कुछ पैसा वो फर्स्ट कॉल पर भी मंगा सकती है और कुछ पैसा वो फाइनल कॉल पर भी मंगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपीज मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट के टाइम पर हम 3 रुपीज मंगा रहे हैं और फर्स्ट कॉल पर हम 1 रुपीज मंगा रहे हैं। तो कितना हो गया? 6। कितना बचा? 4 रुपीज हम फाइनल कॉल पर मंगा रहे हैं। तो एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि लोगों ने हमारे शेयर्स के लिए क्या किया है? अप्लाई किया है, ठीक है। तो पब्लिक क्या करती है? एप्लीकेशन का मतलब है कि जब पब्लिक को आपके शेयर्स चाहिए होते हैं तो वो क्या करेगी कि आपको एप्लीकेशन के साथ साथ आपकी एप्लीकेशन का अमाउंट भी दे देगी। तो इसका मतलब है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है 10,000 शेयर्स के लिए, जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन लोगों ने आपको क्या दिया है एप्लीकेशन के टाइम पर? 10,000 शेयर्स का 2 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है कि भाई सब लोगों की एप्लीकेशंस आ गई तो उनको क्या करती है? शेयर्स को अलॉट कर देती है कि हाँ ठीक है, हम आपको आप शेयर्स दे देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम अलॉटमेंट। की पब्लिक कंपनी क्या कर रही है? पब्लिक को शेयर्स को अलॉट कर रही है। तो अलॉटमेंट जब करती है तो उसके साथ साथ वो क्या मंगाती है? अलॉटमेंट का पैसा मंगाती है, ठीक है। तो ये लोगों को जब शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? कंपनी को अपने अलॉटमेंट का भी अमाउंट देते हैं। तो अलॉटमेंट के टाइम पर ये लोग फिर कितना रुपए देंगे? 10,000 शेयर्स का 3 रुपीज के हिसाब से। फिर इसके पास फिर कितना रुपए आ जाता है? पहले तो आया 40,000, सॉरी 20,000 आया, फिर कितना आया? 30,000 आया। फिर कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा मांगा तो कंपनी ने 1 रुपए के हिसाब से क्या मांगा कि लाओ भाई हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए हैं, मुझे फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट लाओ। तो पब्लिक जो है वो इनको कितने रुपए दे देगी? 10,000 रुपीज दे देगी, है ना।
फिर कंपनी क्या मांगेगी इनसे, 4 रुपीज और मांगेगी, तो पब्लिक भी क्या कर देगी, इनको फाइनल कॉल का पैसा दे देगी 40,000। ठीक है, तो ये कंपनी के पास पूरा पैसा आ जाता है। तो जो कंपनी के पास जो अमाउंट आ रहा है वो किस में आ रहा है, मतलब एक टाइम से नहीं आ रहा है, बीच बीच में पैसा आ रहा है ना, ये है। तो अब इसके लिए हमें क्या करनी होती है, जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन हमसे जो आता है वो किस में आएगा, आपसे जर्नल एंट्री करवाएगा इन सब के लिए। और बाकी इसका जो टोटल अमाउंट है वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में जाता है। इसके लिए अब हम करेंगे क्या, जर्नल एंट्री सीखेंगे। है ना, तो पहले आपने कितना 10,000 का कितना पैसा, एप्लीकेशन का पैसा कितना आया आपके पास, एप्लीकेशंस का पब्लिक ने पहले आपको पैसा दिया, दैट मीन्स आपके पास क्या आया है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपए आया है 10,000 शेयर्स का, 2 रुपीज के हिसाब से अमाउंट आया है। कितना अमाउंट आया है, 20,000 रुपीज। किस चीज का आया है, टू शेयर एप्लीकेशन, है ना। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इस शेयर एप्लीकेशन को कहाँ डालना है आपको, शेयर कैपिटल में। तो ये शेयर एप्लीकेशन जो होता है ये हमेशा और हमेशा क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, ये हमेशा क्या होंगे, नलिफाई होंगे। तो ये एप्लीकेशन जो क्रेडिट हुआ है उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कहाँ डालेंगे इस पैसे को, हम अपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो हमारे पास क्या बन गया, एक शेयर कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं हम, है ना। यानी कि शेयर कैपिटल का पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, शेयर कैपिटल में जा रहा है ना। कितना पहुंच गया अभी तक, 20,000 हमारी शेयर कैपिटल में पैसा पहुंच गया है। किसका, एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन का पूरा पैसा आ गया है और वो कहाँ ट्रांसफर हो गया है, शेयर कैपिटल में, है ना। थर्ड करेंगे। अब यहाँ तो क्या हुआ था, एप्लीकेशन के टाइम पर ही लोगों ने आपको, पब्लिक ने क्या किया था, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या करोगे आप, अलॉट, जब शेयर अलॉट करोगे उनको दोगे, तो आप कहोगे कि भाई लाओ मुझे अलॉटमेंट का भी पैसा लाओ, तो आप मांगोगे अलॉटमेंट का पैसा। तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना मांगोगे, 3 रुपीज से 10,000 शेयर्स का। तो 30,000 रुपीज आप क्या करोगे, पब्लिक को बोलोगे कि लाओ मैंने आपको शेयर अलॉट कर दिए हैं, आप मुझे लाओ, किस चीज में डालना है आपको पैसा, शेयर कैपिटल वाली अकाउंट में डालना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। आप क्या कर रहे हो, लोगों से, पब्लिक से बोल रहे हो कि मुझे अलॉटमेंट का पैसा दो, अभी तक उन लोगों ने आपको दिया नहीं है। ठीक है, तो देने की एंट्री क्या करेंगे हम, जब पब्लिक आपको पैसा देगी, किस चीज का, अलॉटमेंट का, भी आपने क्या किया है, ड्यू किया है, लोगों को बोला है, पब्लिक को बोला है। तो जब पब्लिक आपको क्या देगी, पैसा देगी, किस चीज का, अलॉटमेंट का, तो आप उसको क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया है, 10,000 शेयर्स का 3 रुपीज के हिसाब से पैसा आया। ठीक है, टू शेयर, किस चीज का पैसा आया है, टू शेयर अलॉटमेंट का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब लोग पैसा दे देंगे तभी हम ये एंट्री करेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी
रिसीव्ड। ठीक है, तो अलॉटमेंट का पैसा आपको मिल गया है। फिर किस चीज का पैसा मांगेंगे हम? फिर किस चीज का आप बोलोगे? ये एप्लीकेशन का पैसा था, ये अलॉटमेंट का था, ये फर्स्ट कॉल का था और ये फाइनल कॉल का पैसा था। ठीक है, फिर जब आप शेयर अलॉट कर दोगे तो आप करोगे कॉल उसको, तो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे आप, तो क्या लिखोगे एंट्री? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्या करना है आपको? फर्स्ट कॉल कितना रुपए मांगोगे? 10,000 से 1 रुपए के हिसाब से, तो कितना मांगोगे? 10,000 डेबिट करेंगे। टू किस चीज में डालना है आपको? शेयर कैपिटल में 10,000। देखो अलॉटमेंट का भी हमने पैसा डाला था ना, वो अलॉटमेंट का भी कितना पैसा आ चुका है आपके पास शेयर कैपिटल अकाउंट में? 30,000 है ना। और अब हम किस चीज का मांग रहे हैं? फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहे हैं। तो जब हम क्या करेंगे, पब्लिक को बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? ड्यू। लेकिन पब्लिक हमें जब देगी तब हम उसको बैंक अकाउंट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। फिर जब पब्लिक आपको पैसा देगी किस चीज का? फर्स्ट कॉल का, तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है आपके पास 10,000, किस चीज का आ रहा है? फर्स्ट कॉल का। कितना आ रहा है? 10,000। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया। कितना आ गया? 10,000। फिर आप किस चीज का पैसा मांगोगे? आप फाइनल कॉल का पैसा पब्लिक को बोलोगे कि मुझे क्या दो? फाइनल कॉल का पैसा दो। तो क्या लिखेंगे हम? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कई लोग उसको सेकंड कॉल भी बोल देते हैं। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना रुपए आप मांग रहे हो? पब्लिक को बोल रहे हो 10,000 शेयर्स का 4 रुपीज के हिसाब से लाओ। तो आप अभी क्या कर रहे हो? पैसे को बोल रहे हो किस चीज में डालने के लिए? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। ये अमाउंट आपका क्या है? ड्यू है। लेकिन जब पब्लिक क्या करेगी? आपको पैसा देगी, तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो आपके पास फाइनल कॉल का भी पैसा आ गया है। कितना आ गया? 40,000 है ना। तो टोटल अमाउंट आपके पास कितना आ गया है शेयर कैपिटल अकाउंट में? 1 लाख रुपीज आपका टोटल शेयर कैपिटल अकाउंट में आ चुका है। लिखेंगे यहाँ पर बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल कॉल का पैसा आ गया है। यहाँ पर हम जितने शेयर्स इशू कर रहे हैं उतने ही लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और हमें पूरा पैसा मिल भी रहा है। लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। कई बार हमें कुछ लोग हो सकता है कि एप्लीकेशन का पैसा दे दें, अलॉटमेंट का पैसा दे दें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दें, है ना। तो हर तरह के केस अब हम पढ़ेंगे। ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट केस था क्योंकि हमारी स्टार्टिंग जो होती है वो यहीं से होती है। दूसरा केस पढ़ते हैं हम। यही हमारा रहेगा कि एबीसी कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है? 10,000 शेयर्स इशू कर रही है। कितने रुपए का? 10 रुपीज का कर रही है। तो वही हमारा रहेगा सेम चीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 1 रुपीज और फिर 4 रुपीज। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी एप्लीकेशंस का पैसा मांगे। ठीक है, एप्लीकेशंस का तो वैसे ही पब्लिक दे देती है, अलॉटमेंट का भी मांगे, फर्स्ट कॉल का भी मांगे, लेकिन कंपनी ने फाइनल कॉल किया ही नहीं। ठीक है, तो कंपनी जब फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांग रही है तो पब्लिक क्यों देगी?
तो इसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। तो आपके पास कितना रुपया आएगा 10,000 से? कितना आएगा? 6 रुपीज के हिसाब से शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा, क्योंकि आप 4 रुपीज के लिए क्या नहीं कर रहे हो? कॉल ही नहीं कर रहे हो, तो कॉल की एंट्री हम नहीं करेंगे उस केस में। तो हमारी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? 60,000 ही जाएगा। हम एप्लीकेशन की एंट्री सेम टू सेम करेंगे, अलॉटमेंट की भी सेम टू सेम करेंगे, और फर्स्ट कॉल की भी सेम टू सेम करेंगे। तो यही हमारी कॉल्ड अप कैपिटल ही क्या बन जाएगी? शेयर कैपिटल बन जाएगी, क्योंकि आपने कॉल ही नहीं किया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप, तो यही हमारी क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल हो जाएगी। लेकिन आपने कॉल किया और उसने पैसे नहीं दिए, तो वो केस अलग हो गया, है ना? क्योंकि आपने कॉल किया, एप्लीकेशन का पैसा लोगों ने दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया, ठीक है, और फर्स्ट कॉल का भी दे दिया, पर आपने मांगा लेकिन लोगों ने दिया नहीं। ठीक है, तो आपने क्या किया? ड्यू तो किया आपने, मांगा लेकिन लोगों ने दिया नहीं फाइनल कॉल का पैसा। तो उस केस में ये हमारा क्या हो जाता है? इसको बोल देते हैं कॉल इन अरियर। ये हमारा एक तरीके से क्या है? लॉस होता है कि आपने मांगा लेकिन पब्लिक ने पैसा नहीं दिया है। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो, जरूरी नहीं है कि वो पूरे 10,000 शेयर्स हों जिनके पास, वही लोग आपको पैसा नहीं दे। हो सकता है कि कोई बंदा हो एक्स, वो आपको क्या नहीं दे, जिसके पास 500 शेयर्स थे, वो आपको फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे। हो सकता है कि वो फर्स्ट का भी नहीं दे, फाइनल का भी नहीं दे। तो कई केसेस ऐसे हो सकते हैं। तो इसमें मुझे बस यही बताना था कि कॉल्ड अप कैपिटल कौन सी होती है। अगर आपने कॉल ही नहीं किया तो फिर यही हमारी क्या हो जाती है? शेयर कैपिटल हो जाती है। उस केस में हम ये नहीं मानेंगे कि इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, बस मुझे इसमें यही बताना था। बाकी केसेस में आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताती हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेम टू सेम हमारा केस रहेगा, लेकिन आपने क्या किया? एप्लीकेशन का वही 2 रुपीज, अलॉटमेंट का 3 रुपीज, फर्स्ट रुपीज फर्स्ट कॉल का, और फाइनल कॉल का 4 रुपीज। तो हो सकता है कि एक्स बंदा है, वाई बंदा है और जेड है ना? 3 लोग हैं। तो हो सकता है कि एक्स आपको क्या कर रहा है? 10,000 शेयर इशू किए हैं, और एक्स के पास कितने शेयर है? 3,000, है ना? हम हमारे एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं। और इसके पास भी कितने हैं? 4,000 शेयर्स हैं, और इसके पास भी कितने हैं? 3,000 शेयर्स हैं। ये क्या कर रहा है? आपको पूरे पैसे दे रहा है। ये इसके पैसे भी दे रहा है, इसके पैसे भी दे रहा है, और इसके पैसे नहीं दे रहा है, ना ही इसके पैसे दे रहा है ना? और फिर ये बंदा है, आपको इसके भी पैसे दे रहा है, एप्लीकेशन के भी, अलॉटमेंट के भी दे रहा है, और फर्स्ट कॉल के भी दे रहा है, लेकिन फाइनल कॉल के पैसे नहीं दे रहा है। तो देखो आप, 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड। 3 लोग हैं जिसमें से एक्स के पास 3,000 शेयर्स हैं, वाई के पास 4,000 शेयर्स हैं, जेड के पास 3,000 शेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो एक्स है जो आपको पूरे पैसे दे रहा है, वाई आपको क्या नहीं दे रहा है? ना तो फर्स्ट कॉल के पैसे दे रहा है, ना ही फाइनल कॉल के पैसे दे रहा है। जबकि जो जेड है वो आपको एप्लीकेशन का भी पैसा दे रहा है, अलॉटमेंट का भी दे रहा है, फर्स्ट कॉल का भी दे रहा है, लेकिन वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे? तो इसके लिए करेंगे हम जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली जनरल एंट्री किसके लिए करनी है हमें? एप्लीकेशंस के लिए। तो पूरे 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस का पैसा एक्स ने भी दिया, वाई ने भी दिया और जेड ने भी दिया, है ना? एप्लीकेशन का पैसा। तो एप्लीकेशंस का पैसा कितने शेयर्स का आया है? 10,000 शेयर्स का आया है, और पूरा तीनों लोगों ने आपको क्या दिया है? अमाउंट दिया है एप्लीकेशन का। तो आपके पास कितना रुपया आ गया? 20,000। किस चीज का? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया आ गया आपके पास? 20,000। क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा सभी ने दिया है ना? फिर इस पैसे को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में।
है ना। तो देखते हैं हम शेयर कैपिटल का अकाउंट भी साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। कितना पैसा आया है एप्लीकेशन का, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है 20,000, है ना। शेयर एप्लीकेशन का पैसा कितना आया है 20,000 आया है। तो यहां लिखेंगे हम बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन की कहानी। थर्ड, अब आपने क्या किया, शेयर्स को अलॉट किया है, पब्लिक को शेयर्स अलॉट किए। तो अलॉट भी आपने क्या कर दिए हैं, पूरे ही किए हैं अलॉट। तो अलॉटमेंट का पैसा भी आपको पूरा ही मिला होगा, क्योंकि सभी लोगों ने आपको अलॉटमेंट का भी पैसा दिया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, पब्लिक को बोलोगे कि लाओ मुझे किस चीज का पैसा दो, अलॉटमेंट का पैसा दो। कितना दो, 10,000 शेयर्स इशू हुए हैं और अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है ₹3। तो 30,000 आप क्या करोगे, पब्लिक से बोलोगे। किस चीज में डालना है आपको, शेयर कैपिटल अकाउंट में डालना है। ठीक है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो जब लोग आपको क्या कर देंगे, अलॉटमेंट का पैसा दे देंगे, तो लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना पैसा दे रहे हैं आपको, 30,000 दे रहे हैं। टू किस चीज का दे रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट का। ठीक है, तो अब शेयर अलॉटमेंट का भी पैसा हमारा शेयर कैपिटल में चला गया। ठीक है, अब करेंगे हम फर्स्ट कॉल के लिए। अब आप किस चीज के पैसे के लिए कॉल करोगे, फर्स्ट कॉल के लिए कॉल करोगे, है ना। क्या बोलोगे कि फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना मांग रहे हो आप, 10,000 शेयर्स का कितना रुपए है, फर्स्ट कॉल का ₹1 है। 10,000 रुपीज आप क्या कर रहे हो, पब्लिक से मांग रहे हो। लेकिन देखो आप, ये बंदा जो है जिसके पास 4,000 शेयर्स हैं, वो आपको फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे रहा है। बाकी ये दोनों दे रहे हैं, ये 3,000 और ये 3,000, मतलब 6,000 शेयर्स का पैसा आपका फर्स्ट कॉल का मिल रहा है ना। तो आप पहले तो कितना मांग रहे हो, पहले तो हम क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री करेंगे। पहले आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट कॉल को ड्यू कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि लाओ 10,000 रुपीज लाओ। तो नरेशन लिखेंगे हम बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो पहले तो आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो फर्स्ट कॉल के लिए। फिर मिल कितना रहा है ये देखना है हमें। ठीक है, मिल कितना रहा है और कितना आपका कॉल इन अरियर हो रहा है। कॉल इन अरियर का मतलब है कितना नहीं मिल रहा है। तो मिल कितना रहा है आपको, कितने शेयर्स का मिल रहा है, 3,000 और 3,000, है ना। 6,000 शेयर्स का पैसा मिल रहा है ₹1 के हिसाब से। कितने का पैसा नहीं मिल रहा है, 4,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा है। क्लियर है। तो जितने का मिल रहा है वो उसको डेबिट कर दो, जितने और इसने का नहीं मिल रहा है उसको भी डेबिट करेंगे। तो ये हमारा कितना नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा है, 6,000 मिल रहा है, लेकिन 4,000 हमारा क्या हो गया, कॉल इन अरियर हो गया। टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000। ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 4,000 शेयर्स। 4,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है आपको। फिर क्या होगा, ये तो हो गई फर्स्ट कॉल की कहानी। अब फाइनल कॉल के लिए आपने कॉल किया, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू, देखो ये फर्स्ट कॉल का पैसा कितना गया यहाँ पर, फर्स्ट कॉल से कितना अमाउंट आया है आपके पास, 6000 आया है ना। 4000 तो कॉल इन अरियर हो गया, मिला ही नहीं आपको। फाइनल कॉल का पैसा मांगा है आपने टू शेयर, कि मुझे शेयर कैपिटल में फाइनल कॉल का पैसा डालना है। कितना मांगा है आपने, 10,000 से 4 रुपीज़ के हिसाब से 40,000 आपने क्या किया है, कॉल किया है कि मुझे 40,000 रुपीज़ लाओ, है ना। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो कि मुझे फाइनल कॉल का पैसा दो, लेकिन पब्लिक आपको क्या कर रही है, ये देखो एक्स दे रहा है केवल फाइनल कॉल का पैसा, जबकि वाई और जेड आपको फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं। यानी कि आपको केवल कितने रुपीस का पैसा मिल रहा है फाइनल कॉल का, केवल और केवल 3000 शेयर्स वाला है उसी का पैसा मिल रहा है आपको। तो यानी कि आपको कितना मिल रहा है, केवल 12,000। बाकी 7,000 शेयर्स का तो आपको पैसा मिल ही नहीं रहा है, तो वो कहाँ चला जाएगा, आपका कॉल इन अरियर में चला जाएगा। 7,000 इंटू 4 यानी कि 28,000 रुपीज़ आपको नहीं मिल रहे हैं। किस चीज़ के नहीं मिल रहे हैं, फाइनल कॉल के, ठीक है। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 7,000 शेयर्स, ठीक है। तो फाइनल कॉल का केवल आपको कितना पैसा मिला है, 12,000 रुपीज़ ही मिला है। तो ये टोटल अमाउंट कहाँ जाएगा आपका, कहाँ जाएगा ये आपका पूरा शेयर कैपिटल का पैसा, आपकी बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल नाम का पार्ट होता है, उसके अंदर आप शेयर इसका पैसा डालोगे। तो 18 कितना पैसा मिला है आपको, 68,000 ही रुपीज़ मिला है, क्योंकि कॉल इन अरियर यहाँ पर कितना हो गया था 4,000 और यहाँ पर कितना हो गया 28,000, तो आपको इतना पैसा नहीं मिला है। तो ऐसे जनरल एंट्रीज हमें करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।